देखिए, ये जो तर्क रखे जाते हैं, ये खुद टीएमसी पार्टी की अपने पार्टी की तर्क ये थे। जब बंगाल में कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए सारे संसाधन को ये इस्तेमाल कर रहे थे बंगाल में, हमारे पार्टी की एमएलए से लेकर पंचायत तक जितने हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे थे, सबको तोड़ो और कांग्रेस को खत्म कर दो, टीएमसी में शामिल कराओ। उस समय जो हमारे पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होते थे, उनके लिए ये रुख तय कर दिया था, उनके लिए एक बहाना और तय किया दिया था सत्तारूढ़ पार्टी उस समय की टीएमसी की, बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के तरक्की के लिए ममता बनर्जी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये उनका पुराना ये रवैया है। आज वो जब भाग रहे हैं तो वो पुराना रवैया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस समय बंगाल की तरक्की के लिए, आज कहते कि देश की तरक्की के लिए, उसके साथ साथ बंगाल को भी जोड़ दिए हैं। मतलब सीखा है वो सारे ममता बनर्जी से, उनकी पार्टी से, वो अभी यह अपनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतने दिनों तक उनको नहीं पता चली कि हुआ क्या हो रहा है, लॉलेसनेस चुनाव हारने के बाद पता चली। मतलब कोई तो इनके अलग किस्म के मकसद होगी। दूसरी बात यह है कि ये तो लगता है टीएमसी के जो बागी लोग हैं वो बीजेपी के साथ मतलब हर चीज में तो जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी अलग दिखाना चाहते हैं। एक लाइन अलग रखते हैं। देखिए, अगर एंटी डिफेक्शन की को कानून, इसका मतलब होता है 2/3 अगर हो जाए तो विलय हो जाओ दूसरे पार्टी में। ये नहीं है होना चाहते। ये नहाना तो चाहते हैं डूब कर, लेकिन बाल नहीं भिगाना चाहते हैं। नहाएंगे लेकिन बाल को भिगाना मत, एक वही रास्ता अपनाते हैं। और 20 हो या 25 हो, कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हो बीजेपी में सीधे तौर पे शामिल हो जाना ही बेहतर होगी, क्योंकि बीजेपी का ही ये चमचो बन के रहेगी। और बीजेपी को यह लगता कि इस सुनहरे मौका को इस्तेमाल करते हुए सारे जो विधायक, सारे जो बिल पास कराना है, ये बिल अभी धड़ल्ले से दोनों सदन में पास कराते जाओ। 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन वगैरह वगैरह, जहां जहां ये लोग लटके हुए अटके हुए थे, ये सुनहरा मौका को इस्तेमाल करते हुए सारे विधेयक को पारित करते रहेंगे। अब देख लेना। इसीलिए बीजेपी पार्टी के भी इसमें ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में कहते थे कि नहीं नहीं, मैं किसी चोर चकोरे को, भ्रष्टाचारियों का हम साथ में नहीं लेंगे, लेकिन समर्थन लेने के लिए एक जरिया बना दिया, क्योंकि बीजेपी पार्टी की एजेंडा और बड़ा है। डिलिमिटेशन करते हुए उनका आगे निकलना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी को जो सपना भी अधूरे रह गए, उस सारे को ये जमीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए, अनुपालन करने के लिए इनको मदद चाहिए, और वो दिशा पे बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रहे हैं।